अगर आप हिंदू हैं और कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्णा के जन्म से मृत्यु तक की जानकारी दी जा रही है। हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण एवं महाप्रेम। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्णा जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। यह देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। बाल्यकाल और युवावस्था कृष्ण ने देवकी और उनके पति चंद्रवंशी क्षत्रिय वासुदेव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण, नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वयस्कता भागवत पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो इस अनुक्रम में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिति जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहते हैं, प्रकट होती है। डेनिस हडसन के अनुसार यह एक रूपक है। 8 पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं। जॉर्ज विलियम्स के अनुसार वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय है। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मिणी, स्वामिनी जी और भी नाम कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनकी प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है।
कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और यह देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा और उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन क्षोभ में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांडीव अर्जुन के धनुष को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को, आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा युद्ध अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवद गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। संस्करण और व्याख्याएं कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओत-प्रोत है। ये कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।